आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स और इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के प्रीवियस एग्जाम के रीजनिंग की सॉल्यूशन करने वाला है जो 2022 में एग्जाम होता है टोटल 40 शिफ्ट में। ये जो सेट जो है 25 नंबर का सेट है जो है 8/12/2022 का फर्स्ट शिफ्ट में हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग अभी तक इसके सारे वीडियो को अभी तक नहीं दिखे जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ब्लड रिलेशन का इक्वेशन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है क्या, पहले वो देख लीजिए। यहाँ जो बताना है आर जो पी का भाई कौन सा ऑप्शन निरूपित करेगा, यानी कि आर जो है पी का भाई, यानी कि आर भाई होना चाहिए। पी से मतलब नहीं है वो पुरुष या स्त्री कुछ भी हो सकता है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं पी डिवाइड क्यू, यानी कि इसका क्या मतलब है, कहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर एल एम का अर्थ जो है एल एम की बहन, यानी कि जो है पी जो है क्यू की बहन हो जाएगा, यानी कि इसको बहन मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद माइनस कहाँ पर है, माइनस यहाँ पर दिया गया। देखिए एल माइनस एम का अर्थ है एल जो है एम का पिता, यानी कि क्यू जो है आर का पिता हो जाएगा। हमें देखिए क्या रिलेशन चाहिए, आर से पी का रिलेशन चाहिए, लेकिन यहाँ तो आर का पी से क्या हो जाएगा, माता का रिलेशन हो गया। इस कारण फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। अगर दूसरा ऑप्शन ले पी डिवाइड आर का क्या अर्थ हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड है एल एम की बहन, यानी कि पी जो है आर की बहन हो जाएगी। इसको माइनस कर दीजिए और ये प्लस पता नहीं क्या होगा। उसके बाद आगे देखिए माइनस आर माइनस क्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है एल एम का पिता, यानी कि आर जो है क्यू का पिता हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, आर जो है पी का भाई, यानी कि आर प्लस में होगा। देखिए आर अब प्लस में हो जाएगा क्योंकि क्यू बोला गया है, पिता होना चाहिए आर का, इस कारण जो है आर जो प्लस हो गया। अब ये जो है इसका बहन या भाई हो सकता है, क्योंकि आर जो है अब ये भाई होगा और ये पी जो है बहन हो जाएगी, इसलिए सेकेंड ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, इस कारण ये करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया। आपको इसी सभी ऑप्शन को बारी बारी से लेकर आपको पता कर लेना है तो कौन सा इसको सेटिस्फाइड करा के 10 ला देगा। इसकी क्वेश्चन है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है ऐसा आकृति किस ऑप्शन में नहीं तो उसमें घुमाने की अनुमति नहीं होना चाहिए। अगर हम बारी बारी से फर्स्ट ऑप्शन ले, अगर ध्यान से देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में क्या ऐसा मिल रहा है, बिल्कुल देखिए एक ऐसा आकृति तो यहाँ नीचे दिख रहा है, उसका देखिए बीच से एक रेकरिंग ऐसा नीचे क्यों रहा है, बिल्कुल यहाँ पर देखिए एक रेकरिंग जो है यहाँ तक टच कर रहा है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर में ऐसा रेकरिंग दिया गया है, यानी कि यहाँ पर ये रेकरिंग देखिए ये थोड़ा सा मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही पूरी तरह से मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। झील का संबंध भूमि से है तो द्वीप के संबंध किससे होता है। झील कहाँ पर रहता है, भूमि पर रहता है। द्वीप कहाँ रहता है, पानी में, समुद्र में रहता है। इस कारण ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का एक और क्वेश्चन दिया गया है। ए डी से किस प्रकार संबंध, यानी कि ए से लेकर हमें डी तक यहाँ तक चेक करना है जो क्या संबंध होगा। चलिए बारी बारी से चेक करते हैं। ए एंड बी का अर्थ क्या है, एंड कहाँ पर दिया गया है, एंड सबसे ऊपर में देखिए ए एंड बी का अर्थ जो है ए जो है बी की पत्नी है, यानी कि ए जो है बी की पत्नी, यानी इसको ए से माइनस कर दीजिए, ठीक है, इसको प्लस कर दे देंगे क्योंकि मेल को प्लस से और फीमेल को माइनस से। उसके बाद हैच का क्या अर्थ है, बी हैच, सी का अर्थ क्या हो जाएगा, हैच का अर्थ जो ऊपर में दिया गया है ए बी का पिता, यानी कि बी जो है सी का पिता हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एंड का क्या अर्थ दिया गया है, एंड यहाँ पर ऊपर में दिया गया है, इसका अर्थ हो जाएगा सी एंड डी का अर्थ हो जाएगा सी जो है डी की पत्नी, यानी सी माइनस में हो जाएगा और डी प्लस में हो जाएगा। अब हमें बताना है क्या है, ए का डी से देखिए ये कौन सा हो जाएगा, देखिए ये तो पति पत्नी होंगे और सी जो है इसका क्या हो जाएगी, ये जो है इसका बेटी हो जाएगी क्योंकि माइनस में है, और ये जो है दामाद हो जाएगा, यानी कि डी का संबंध से अगर हम ए चेक करें तो ये सास हो जाएगा और बी ससुर हो जाएगा। तो हमें ए के बारे में पूछा गया तो सास करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं है प्लीज़ रिपीट कर लीजिएगा, समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक और एनालॉगी का क्वेश्चन दिया गया है। सुस्ती का सतर्कता से संबंध है तो सौम्य का किससे संबंध है। देखिए विपरीत दिया गया है। सुस्ती माना आलस और सतर्कता माना एकदम चौकस रहना, यानी कि सभी विपरीत है। तो सौम्य का विपरीत क्या हो जाएगा, असौम्य या निष्ठुर हो सकता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया गया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन दिया गया है। हमें माइनस के जगह पर डिवाइड और डिवाइड की जगह पर माइनस और 8 के जगह पर 2 और 2 के जगह पर 8 को रख के हमें पता करना है इसमें उसका कौन सा ऑप्शन जो है तो सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी कि कौन सा सत्य दिया है, समीकरण सही नहीं है। देखिए ऑप्शन भी आपको ध्यान से, क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना है, समीकरण सही नहीं होगा। इन सभी को बदलने के बाद कौन सा समीकरण सही नहीं होगा उसके बारे में बताना है, यानी इसको आप खुद से चेक कर लीजिए। इजी क्वेश्चन है, बारी बारी से रख के सभी को चेंज करके सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत और एक असंगत का हमें चयन करना है। तो सभी ऑप्शन को बारी बारी से देखते हैं। अगर हम इन तीनों ऑप्शन को देखें तो 16 का, अगर हम 266 के पास जाने की कोशिश करें तो ये स्क्वायर लग रहा है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, और 256 में हम 10 ऐड कर देंगे तो हमें 266 मिल जाएगा। उसी प्रकार 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324, 324 में 10 ऐड कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 334 मिल जाएगा। उसी प्रकार 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 में हम 10 जोड़ देंगे तो हमें 154 मिल जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, 196 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 106 होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो 208 दिया गया, सॉरी 206 होना चाहिए, यहाँ तरीके 208 दिया गया, इस कारण ये गलत हो जाएगा।
यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया। फर्स्ट कथन है सभी आर जो एम है, यानी कि सभी आर क्या है, सभी आर वाला पार्ट जो है एम के अंदर में आ जाएगा, ठीक है, आर वाला पार्ट एम के अंदर में। उसके बाद देखिए दूसरा क्या है, सभी एल एम है, यानी कि सभी एल वाला पार्ट भी एम के अंदर में ही होगा, ठीक है। अब ऐसा बन गया रिलेशन। अब निष्कर्ष देखिए कुछ एम जो है आर नहीं, यानी कि कुछ एम वाला पार्ट, ये बड़ा वाला पार्ट जो है आर नहीं, देखिए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए इसमें जो पूरा वाला एम जो है, इसमें पूरा एम तो नहीं बल्कि थोड़ा सा कुछ आ रहा है, लेकिन ये गलत निष्कर्ष हो जाए, क्योंकि बोला गया है कुछ एम आर नहीं है कि नहीं, कुछ कौन सा डिससेटिस्फाइड ही नहीं हो रहा है, इस कारण ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए कुछ एल आर है, यानी कि कुछ एल वाला आर है, देखिए इसमें दोनों में टच ही नहीं हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा, इस कारण ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए कुछ एम एल है, यानी कि कुछ एम जो है एल, यानी कि बड़ा वाला पार्ट जो एम है, यानी कि कुछ एम एल के अंदर में आएगा ही आएगा, यानी कि तीसरा सेटिस्फाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करने के बाद कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं बारी बारी से। देखिए सभी में ए जी ई तक दिया गया, उसको इतना तो हम कट कर देंगे ए जी ई तक। उसके बाद देखिए इसमें एन है, इसमें भी एन है, एन से पहले आई होता है, उसके बाद देखिए इसमें भी आई है, दो में आई मिल गया हमें, ठीक है, यानी कि इन दोनों में हमें चेक करना पड़ेगा 3 और 4 नंबर में। उसके बाद दोनों में एस है, ठीक है, उसके बाद एम और टी है, तो पहले क्या हो जाएगा एम वाला होगा, यानी कि 3 नंबर पहले हो जाएगा। अब देखिए कौन सा होगा, अब 3 नंबर वाला हो चुका है, यानी कि अब 4 नंबर वाला हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आई दिया गया था। अब देखिए अब कौन सा बचेगा, ए जी ई एन यहाँ पर दिया गया है और एन उसमें ऊपर में जी दोनों में दिया गया है। उसके बाद देखिए इसमें डी है, उसके बाद नीचे में टी और यहाँ पर क्या दिया गया सी दिया गया है, तो पहले कौन सा होगा सी वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एन के बाद सी दिया गया है, यानी कि 5 नंबर वाला हो जाएगा। उसके बाद कौन हो चुका है, नीचे वाला हो चुका है, अब ऊपर में 2 बचा हुआ है, यानी कि अब ये जो है एजेंडा वाला डी के बाद यहाँ पर दिया गया है एन के बाद डी और यहाँ पर सी दिया गया, तो सी पहले होगा, उसके बाद डी वाला, तो यानी कि 1 नंबर होगा, यानी 1 2 3 4 चौथे स्थान पर कौन आ रहा है, 1 वाला। 1 में क्या दिया गया, एजेंडा दिया गया है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमें क्योंकि बताना था चौथे स्थान पर कौन आ रहा है, 1 वाला। 1 में क्या लिखा गया, एजेंडा लिखा गया है। यहाँ पर देखें 3 किसी प्रकार संगत और एक असंगत का हमें चयन करना। अगर आप ध्यान से देखें तो जेड से एफ कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है, जे से पी कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है, सी से आई कितना ज़्यादा है, +6 ज़्यादा है, लेकिन ई से बी कितना है, यहाँ पर 2 घट रहा है, इस कारण ये गलत हो जाएगा, यानी कि ये असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए डाइस का क्वेश्चन दिया गया है 4 10 आने वाले फलक के विपरीत पर कौन सा होगा। अगर आप ध्यान से देखिए कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान से कॉमन मात्र हमें 2 ही मिल रहा है, 3 और 3 कॉमन दिया गया है, यानी कि अगर हम इन दोनों रिलेशन को चेक करें तो 3 और 3 विपरीत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 के बाद यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है, 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा और बचा कौन सा 6 और 1 विपरीत हो जाएगा। अब देखिए इसमें से कौन सा बच गया, हमें 4 नहीं दिया गया था, यानी कि कौन सा विपरीत हो जाएगा, 4 के विपरीत पर जो हो जाएगा 3 वाला ही हो जाएगा, यानी कि 3 आंसर करेक्ट होगा। देखिए जिसमें कॉमन दिया रहता है वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो 3 दिया गया वही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है, ये देखिए एफ से यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पर देखिए एफ से यहाँ पर दिया गया कितना माइनस हो रहा है, 5 माइनस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ए से यहाँ पर सी कितना है, +2 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद एन के बाद कितना ज़्यादा है, ओ पी यहाँ पर +2 ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद सी से देखिए यहाँ पर +2 है। उसके बाद वाई से एच यहाँ पर कितना हो रहा है, +8 हो रहा है, y से h जो है +8 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिए इसमें 2 प्लस है, इसमें -5, इसमें 8 है, यानी कि कुछ रिलेशन बन ही नहीं रहा है। अगर हम दूसरे प्रकार से कोशिश करें तो अगर हम देखिए फर्स्ट क्लास में जाने की कोशिश करें, f से h जाएंगे तो कितना होता है, GH +2 हो रहा है। उसके बाद a से b c यहाँ पर भी 2 हो रहा है। उसके बाद n के बाद OP यहाँ पर भी 2 हो रहा है। उसके बाद c से d e यहाँ पर भी 2 हो रहा है और लास्ट का y वाला जो है इसको हम पहले ले आएंगे, यानी कि लास्ट से पहले में था, y के बाद ZA यहाँ पर आ रहा है प्लस, यानी कि इधर से +2 रहा है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट को हमें इंटरचेंज कर देना है, ठीक है, यानी कि उसी प्रकार हमें +2 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम बना लेते हैं कैरोट का, यानी कि सी वाला पार्ट को लास्ट में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा और टी वाला को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, UV हो जाएगा, यानी कि भी में बदल जाएगा और सभी को अब आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ए का क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा, आर का क्या हो जाएगा, ST हो जाएगा, +T हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा हुआ, O का PQ हो जाएगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन किसमें दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ऐसी आकृति किस ऑप्शन में नहीं थी और हमें घुमाने की अनुमति नहीं दिया गया, ठीक है। अगर हम बारी बारी से ऑप्शन चेक करें तो देखिए ऐसा एक आकृति, ठीक है, ऊपर में ऐसा मिल रहा है, उसके बाद एक डायरेक्ट नीचे की ओर आ रहा है और एक जो है इस साइड कट रहा है, तो यहाँ पर देखिए नीचे की ओर तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर छोटा सा पार्ट जो छोड़ दिया गया है, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पर ये इतना जो छोड़ दिया, इस कारण ये फर्स्ट गलत हो जाएगा। अगर हम दूसरा ऑप्शन की बात करें, दूसरा बिल्कुल यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ये करेंगे पूरा नीचे की ओर ये छोटा वाला पार्ट यहाँ पर मिल रहा है और ये वाला पार्ट जो यहाँ पर कट कर रहा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन मिल रहा है पूरी तरह से, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, सी से एफ कितना ज़्यादा है, DEF 3 ज़्यादा है, एल से कितना ज़्यादा है, MN 2 ज़्यादा है। उसके बाद देखिए पी से कितना है, Q यानी कि PQ यानी कि 1 ज़्यादा है और M से N कितना ज़्यादा है, +1 ज़्यादा है, यानी कि इसी प्रकार हमें आगे की ओर फॉलो करना है तो हमें आंसर मिल जाएगा।
अगर इसी प्रकार हम इस वाले ऑप्शन में बढ़ाएंगे आगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए एफ से 3 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, GHI हो जाएगा। एन से 2 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा। और यहाँ पर क्यू से 1 बढ़ाएंगे तो R हो जाएगा, और एन से 1 बढ़ाएंगे तो O हो जाएगा। ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, 10 से 15 कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है। 15 से 25 कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है। 25 से 45 कितना ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है। 45 से 80 85 कितना ज़्यादा है, यहाँ पर टोटल कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा सब दुगुना है, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80। अब 80 आना चाहिए, यानी कि 85 में हम 80 जोड़ देंगे कितना हो जाना चाहिए, 165 हो जाएगा। यानी कि 165 कौन सा ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखो जिस प्रकार 11 से 31 संबंधित है, 14 से 40 संबंधित, उसी प्रकार हमें बताना है 25 का क्या से संबंध होगा। अगर आप ध्यान से कोशिश करें, हम 11 से 31 के पास जाने की कोशिश करें तो 11 का हम तिगुना करेंगे तो कितना होता है, 33 होता है। लेकिन यहाँ पर 31 दिया गया, यानी कि 2 घटा देंगे तो हमें 31 मिल जाएगा। उसी प्रकार देखिए 14 से 40, यानी कि तिगुना करेंगे 14 का तो 42 होगा, और 42 में से 2 घटा देंगे तो हमें 40 मिल जाएगा। उसी प्रकार 25 का कौन सा ऑप्शन होना चाहिए जो 2 घटाने के बाद आना चाहिए, यानी कि 25 में हम 2 बढ़ा देते पहले, 27, और 27 किसका होता है, 9 से तिगुना करेंगे तो 27 मिलता है, यानी कि 9 होना चाहिए। यानी कि सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि 9 से हम तिगुना करेंगे तो 27, और 27 में से 2 घटा देंगे तो हमें 25 मिल जाएगा, इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बताना है कौन सा ऑप्शन लेने के बाद हमें सर्टिफाइड कराना है, उसको इंटरचेंज करने के बाद ये 630 सर्टिफाइड करा जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन इसको आप लास्ट में बनाने की कोशिश ज़्यादा कीजिएगा तो ये आपको गलती नहीं होगा। लेकिन अब अगर बीच में पड़ जाएंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा टाइम किल कर देगा, और साथ में गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को, मैथमेटिकल ऑप्शन वाले क्वेश्चन को लास्ट में बनाइए, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चन आप जो है ऑप्शन बेस्ड आता है, इसलिए थोड़ा इसको अस्थिर से बनाइएगा। यहाँ पर देखिए एक और मैथमेटिकल ऑप्शन का क्वेश्चन दिया गया है, हमें बदलना है 5 की जगह पर 9, 9 की जगह पर 5 रखने के बाद ऑप्शन से चेक करना है तो कौन सा ऑप्शन जो है सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो इसको आप खुद से कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन होता है मैथमेटिकल ऑप्शन, इसको कराने का कोई फायदा नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन खुद करना होगा। यहाँ पर देखिए हमें अगली आकृति का चयन करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ऊपर में त्रिभुज है, उसके बाद नीचे में आ गया, फिर से ऊपर में चला गया, अब अगले में आएगा तो कहाँ आ जाएगा, नीचे की ओर आ जाएगा त्रिभुज, यानी कि नीचे ऐसा बन जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है वृत्त नीचे था ये ऊपर चला गया, यानी कि ऊपर में वृत्त बन जाएगा, वही ब्लैक पार्ट का बन जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार संगत और एक अलग हमें चयन करना है, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो 5 से 50 कितना ज़्यादा है, 5 10 50, यानी कि 5 हम 10 से गुना कर देंगे तो हमें 50 मिल जाएगा। और उसके बाद देखिए 50 से यहाँ पर 1000 कैसे हुआ, 50 में हम 20 से गुना कर देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमने 10 से गुना किया और यहाँ पर हमने 20 से गुना किया, यही ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए 6 से 60 में कितना से 10 से गुना, उसके बाद देखिए 60 में हम कितना से गुना करेंगे, 20 से गुना करेंगे तो 1200 मिल रहा है, ठीक है। अगर हम फोर्थ ऑप्शन लें तो 4 गुने 10, यानी कि 10 का गुना बिल्कुल ठीक हो रहा है, और 40 में हम 20 का गुना कर देंगे 800 मिल जाएगा। लेकिन अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर 10 से गुना तो हो रहा है, लेकिन अगर 70 में हम 20 का गुना कर देंगे, 20 क्योंकि हमने सभी में 10 20 का गुना किया है, इसका गुना करेंगे तो 1400 होना, यानी 1600 दिया गया। इस कारण तीसरा जो है यह असंगत दिया गया है। यहाँ पर देखिए सीरीज का कोडिंग का क्वेश्चन सीरीज के रूप में दिया गया है, सभी में देखिए पी दिया गया, नहीं अगला भी पी ही आएगा। उसका दूसरा डिजिट क्या है, एम से देखिए डी कितना है, यहाँ पर एम का होता है 13 और डी का है यहाँ पर 4, यानी कितना माइनस किया गया है, यहाँ पर टोटल 9 माइनस। अगले में देखते हैं डी से यहाँ पर कितना है यू, इसमें भी 9 माइनस करने के बाद हमें यू मिल जाएगा। उसी प्रकार हमें एल, अगर लास्ट ऑप्शन में से एल में से भी हम 9 घटा लेते हैं तो एल का कितना होता है 12, 12 में से 9 जाएगा 3, 3 किसका होता है सी का हो जाएगा। अब तीसरा डिजिट क्या है आर, आर से यहाँ पर जेड कितना है, यहाँ पर देखिए प्लस का कितना है 8 ज़्यादा है, यानी कि पी सम प्लस का 8 ज़्यादा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक्स हो जाएगा, यानी कि 16 8 24 हो जाएगा। 24 किसका होता है, एक्स का होता है, यानी कि पीसी एक्स हो जाएगा। अगर हम इतना ही से चेक करके देखें कौन सा ऑप्शन दिया गया है, थर्ड ऑप्शन में पीसी एक्स मिल रहा है, यानी कि यही करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, क्योंकि फर्स्ट डिजिट सभी में पी है, यानी कि अगला वाला पी आएगा। उसका दूसरा डिजिट में कितना किया गया, -9 सभी में किया गया, और तीसरा वाला डिजिट में +8 सभी में किया गया। इसी प्रकार ये फॉलो करते जा रहा है और सीरीज बनता जा रहा है, इस कारण ये पीसी एक्स मिल रहा है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया फेस को यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है, जीन्स को इस प्रकार लिखा गया, तो हमें बताना है हैंड्स को कैसे लिखा जाएगा। अगर फेस को देखें तो पहले 2 डिजिट को पलटा गया, उसका बीच वाला को उसी प्रकार दिया गया और लास्ट 2 को भी पलट दिया गया है, यानी कि हैंक्स में भी उसी प्रकार हम करते हैं, यानी कि पहला 2 डिजिट यानी कि एच ए को में एच में बदल देते हैं और बीच वाला को उसी प्रकार रहने देते हैं और लास्ट को भी पलट देंगे तो ऐसा बनेगा। यानी कि ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया गया है, AHNSG, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया गया, फर्स्ट कथन गति है सभी लाल गुलाबी, यानी कि सभी लाल को हम एल से लिखते हैं, सभी लाल क्या है गुलाबी, गुलाबी को हम जी से लिख लेते हैं। उसके बाद देखिए सभी सफ़ेद गुलाबी, यानी कि सभी सफ़ेद वाला भी इसी में आएगा, यानी कि सफ़ेद को हम एस से लिख लेते हैं, गुलाबी वो भी हो जाएगा। उसके बाद देखिए सभी गुलाबी नारंगी, यानी कि सभी गुलाबी
गुलाबी वाला पार्ट जो है क्या नारंगी, नारंगी को हम एन से लिखते हैं। अब निष्कर्ष देखिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिएगा। फर्स्ट निष्कर्ष देखिए, सभी सफ़ेद नारंगी है, यानी कि सभी सफ़ेद वाला ये पार्ट है और नारंगी के अंदर में ही है, यानी कि फर्स्ट रूल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा देखिए, सभी नारंगी लाल है, यानी कि सभी नारंगी, ये बड़ा वाला पार्ट जो है नारंगी वाला क्या लाल होगा? देखिए सभी नहीं होगा, कुछ हो सकता है लेकिन सभी नहीं होगा, इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, कुछ नारंगी सफ़ेद है, यानी कि कुछ नारंगी बड़ा वाला पार्ट जो है छोटा में आ रहा है, सफ़ेद वाला में बिल्कुल छोटा में आ रहा है, यानी कि तीसरा सही हो जाएगा, यानी कि 1 और 3 अनुसरण करता है। यहाँ पर देखिए अगले आकृति का सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, हमें आकृति अगले वाले यहाँ पर आएगा, कौन सा आकृति आएगा वही हमें चयन करना है। अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक रेकरिंग दिया है, अब ये रेकरिंग कहाँ चला गया, यानी कि अगले वाले बॉक्स में यहाँ पर एक राउंड आगे बढ़ गया। अब दूसरे राउंड में कहाँ चला गया, देखिए एक कॉर्नर छोड़ के एक, और ये दूसरे राउंड पर यहाँ पर आ गया, यानी कि 2 आगे बढ़ गया। अब देखिए कहाँ पर यहाँ तीसरे इस डिजिट में कितना आगे बढ़ रहा है, यहाँ पर था, यानी कि 1, 2 और 3 आगे बढ़ गया, यानी कि अब 3 यहाँ पर आ गया। अब ये 4 बढ़ेगा, अब यानी कि यहाँ पर 4 आ चुका है, अब यहाँ से हमें 5 आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर आएगा। अब यानी कि ऐसा फिगर बनेगा एक वर्ग, उसके यहाँ पर एक रेकरिंग आना चाहिए। चलिए ऐसा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। अगर इस फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो यहाँ पर नहीं, यानी कि ये गलत हो गया, दूसरा ठीक है। अगर और ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है, क्या अब तो यहाँ पर लास्ट में फोर्थ में दिया गया, लेकिन ये रेकरिंग जो उल्टा ऊपर की ओर दिया गया, लेकिन हमें तो चाहिए नीचे की ओर रेकरिंग, यानी कि केवल सेकेंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो ये जितने भी 25 क्वेश्चन है सारे कंप्लीट होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसके प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। इसका मैराथन वीडियो का 10 सेट का भी दे दिया गया है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। और इसी प्रकार आपको सीजीएल का टोटल 40 सेट का लगभग पूरे खत्म होने के बाद इसका मैराथन वीडियो पूरे 40 सेट का मिल जाएगा। और इसी प्रकार मैंने प्रीवियस एग्जाम का जीके जीएस के भी आपको मैराथन वीडियो दिए हैं, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो मिलता है कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।